जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 86वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज के संस्करण में प्रवेश करते हैं। आज 84वें दोहे से लेके 85वें दोहे तक के बीच के मूल की सभी चौपाइयों का पाठ करेंगे, तत्पश्चात हिंदी में भावार्थ। तो आइए शुभारंभ करते। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सजीव जग अचर चर, नार पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम सियापति राम। मेरे प्रभु राम, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुदित कहूँ धाई, और संगम करहीं तालाब तलाई, जहाँ सी दशा जड़हन के बरनी, को कहीं सकहीं सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, अभय काम बस समय विसारी, मदन अंध व्याकुल सब लोका, अनिस दिनु नहीं अब लोक ही को का, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, अप्रेत पिशाच भूत बेताला, इनके दशान कहूँ बखानी, सदा काम के घेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुन जोगी, ते काम बस भय वियोगी, भय काम बस जोगिस तापस, पावन की को कहें, देखहीं चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, धरिन काहू धीर सब के मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल। मोगल से रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 86वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्र, अब यह दास 84वें दोहे से लेकर 85वें दोहे तक के इन्हीं चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ जो रामचरितमानस में दिया है उसको श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम सियापति राम। मेरे प्रभु राम, जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमंग अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की ढालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी।
जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कहीं सकहीं सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसदिनुकन नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकई रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूं बखानी। सदा काम के चेहरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महायोगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्रियों के विरही हो गए। भय काम बस जोगिस तापस, पावरन की को कहें। देखें चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहें। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी, पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। तो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतिक तमाशा चल रहा था। धरिन काहू धीर सबके, मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही कालम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 86वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्र, अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का यथागति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ेगा, आप सबके श्री चरणों में निवेदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं कि यहाँ पे आप प्रसंग सभी जानते हैं कि भगवान शिव को माता सती से वियोग हो जाने के कारण वह समाधि में चले गए हैं। और भगवान शिव जब समाधि में चले गए हैं, तो इस सृष्टि का जो पूरा संतुलन है, संहार का कार्य है, वो रुक चुका है और सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। और सृष्टि का सबसे बड़ा जो संतुलन बिगड़ा है, वे तारकासुर का वध नहीं हो पा रहा, चूंकि उसने वरदान ही मांग लिया था कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही हमारा वध। उसके मन में यही चिंतन और मंथन था कि भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, समाधि में बैठे हुए, कभी शादी तो करेंगे नहीं, उनको कोई पुत्र रत्न तो प्राप्त होगा नहीं। जब पुत्र रत्न प्राप्त होगा नहीं, तो हमारा कोई वध कर ही नहीं सकता है। तो जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, तो सभी देवता ऋषि लोग चिंतन मंथन किए कि क्या करने जाए। तो जाके भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि भगवान, आप माता पार्वती से विवाह करें और सृष्टि को सुमर सुनाए, सृष्टि को संचालन के लिए आपकी आवश्यकता है। उधर माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। मानो मूर्तिमान तपस्या ही माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गया। माता पार्वती को भी सप्तऋषियों ने प्रेरणा दी। उनके जो है पिता हिमालय को भी, हिमवान को भी प्रेरणा दी कि जाके अपनी पुत्री को आप ले आइए। तपस्या उनकी पूरी हो गई और भगवान शिव के साथ विवाह की तैयारियां कीजिए। इसके बाद सभी देवता और लोगों ने मिलकर कामदेव को तैयार किया कि कामदेव, तुम भगवान शिव के पास जाओ और भगवान शिव के काम से प्रेरित करो, ताकि उनकी समाधि टूटे और सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चले। कामदेव को यह बात पता थी कि भगवान शिव के समक्ष हम प्रस्तुत होंगे तो हमारे
इस स्थूल शरीर का मुझे नाश होगा। क्योंकि भगवान शिव को यदि उनकी समाधि से काम से प्रेरित करके उनको हमने बाहर लाए, उनको उससे विरक्त किया, तो उनकी क्रोध अग्नि, उनकी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा और हम भस्म हो जाएंगे। पर कामदेव ने यह चिंतन मंथन किया, क्योंकि परहित धर्म, परहित जो है लोक कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म भारतीय सनातन संस्कृति में बताया गया है। लोगों के हित से बड़ा कोई धर्म इस संसार में नहीं हो सकता है, यही सनातन संस्कृति की मान्यता है, परहित धर्म। और ऐसे धर्म में धर्मात्मा पुरुष को लोग लोकांतर तक याद करते रहते। जैसे महर्षि दधीच को, महर्षि दधीच ने वृत्तासुर के जो है उद्धार के लिए अपने हड्डियों का ही दान कर दिया। इंद्र जब मांगने गए कि आप अपने हड्डियों का दान कर दीजिए, उससे एक अस्त्र बनेगा और उससे वृत्तासुर का वध होगा। तो महर्षि दधीच ने हंसते हंसते अपने अस्थियों का दान कर दिया, अपने शरीर का प्राण का त्याग कर दिया। तो आज भी, इसीलिए हम आज भी महर्षि दधीच को याद करते हैं। तो यहाँ भी जो है कामदेव ने भी यही करके अपने पुष्प रूपी, सुमन रूपी धनुष बाण को लेके अपने बसंत आदि ऋतु सहयोगियों को लेके भगवान शिव की ओर प्रस्थान किए हैं। और जैसे ही अपने कामदेव रूपी, जिसमें मछली का चिन्ह बना हुआ है, कामदेव के बाण को छोड़ते हैं, तो यह पूरा चराचर, जे सजीव जग चराचर नार पुरुष असनाम, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जिनके स्त्री और पुरुष की संज्ञा है, वे सबके सब काम से प्रेरित हो, सबसे काम की पृथ्वी। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं कि सब जो प्राणी थे, कि उनको से यहाँ कहते हैं कि जो लताएं पताएं थे उनके ऊपर वृक्ष जो है आकर्षित होने लगे, लताएं पताएं आगे बढ़ के वृक्ष की ओर जाने लगी। नदियां अपने उफान पे आगे हिलोल करते हुए सागर से मिलने की प्रेरणा कर रही हैं, क्योंकि नदियों के लिए सागर ही उनका पति है। वे सागर से मिलने के लिए उनके अंदर ही है। ताल तलैया जो था, वे नदियों से मिलने जुलने के लिए, आपस में मिलने जुलने के लिए सहयोग करने लगी। तो सारे जो है एक दूसरे के पूरे ब्रह्मांड में काम की वासना जागृत हो गई। काम एक दूसरे से, काम की वासना मतलब स्त्री और पुरुष का आपस में शारीरिक रूप से मिलन को हम काम कहते हैं। और जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो उसको हम प्रेम कहते हैं। जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो वह प्रेम बनता है, और प्रेम से बड़ी संपत्ति इस संसार में कुछ नहीं हो जाती है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस के इस संस्करण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का भी एकमात्र उद्देश्य है कि आप सबके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति प्रेम हो, भगवान श्री राम आप सबके हृदय में जागृत हो। और कब जागृत होंगे मित्रों? जब हम सब भगवान श्री राम के नाम को अपनी श्वासों में बसाएंगे। श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास बाहर निकालिए। श्री राम, श्री राम, श्वासों में अपने राम, भगवान श्री राम के नाम को बसा लीजिए। मित्रों, जब भगवान श्री राम का नाम आपके श्वासों में आ जाएगा तो भगवान का रूप, स्वरूप भी आपके मन मस्तिष्क में आने लगेगा। फिर आपके हृदय में उनकी लीला होने लगेगी, और जब लीला होने लगेगी तो आपका शरीर ही यह अयोध्या बन जाएगा, धाम बन जाएगा। तो बस श्री राम को अपनी सांसों में बसा लीजिए। सिर्फ इतने करने से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक बार करके तो देखो मित्र। तो भगवान राम प्रेम का जागरण, मतलब जब आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, पर जब शरीर से शरीर का मिलन होता है तो उसको काम ही कहते हैं। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जह असी दशा जड़न के बरनी को कहीं सकहीं सचेतन करनी। जब वृक्षों की, नदियों की ये हालत है तो सचेतन प्राणी है उनका तो कुछ कहना ही नहीं। आकाश जल पृथ्वी विचरने वाले सारे पक्षी पक्षी अपने संयोग समय को भुलाकर, मित्रों मनुष्य को छोड़ के जितने भी पशु पक्षी हैं, इनका अपना एक ऋतुकाल माना जाता है। वे अपने ऋतुकाल में ही संसर्ग करते हैं और संतति को उत्पन्न करते हैं। जितने भी पशु पक्षी, सिर्फ मनुष्य एक ऐसा जीव है, कहते हुए संकोच भी होता है कि वे 12 महीना 365 दिन ये काम करता है, पर जितने भी संसार में पशु पक्षी उनका अपना ऋतुकाल होगा, अपने ऋतुकाल में ही संसर्ग।
यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि कामदेव की ऐसी कृपा हुई, बसंत ऋतु छा गया कि पशु पक्षी भी अपनी मर्यादा भूल के वे कामुक हो गए और एक स्त्री पुरुष की जो संज्ञा है वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोग का, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का, देव दनिज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, चकवा, चकेवी, ये सब दिन रात भूलकर सिर्फ काम के ही लोलुप हो गए। काम का इनके मन में सिर्फ काम में ही दिख रहा, काम ही दिख रहा है। ये बस स्त्री पुरुष आपस में संसर्ग करना चाहते हैं। ये क्यों हुआ? ये कामदेव की प्रेरणा से, कामदेव ने ऐसी प्रेरणा दी। इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेहरे चाने, सिद्ध विरक्त महामन जोगी थे विकापमस भय विभूत। अरे इनकी तो क्या बात करें, ये तो कामुक है। सिद्ध विरक्त महामुन जोगी ते काम बस भय वियोगी। जो सिद्ध विरक्त हैं, जो महामुनि हिमालय में बैठ के श्री राम की साधना कर रहे थे, वो भी इस काम से प्रेरित हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावर की को कहे, देखी चराचर नारी में ब्रह्म में जो देखत रहे। यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो निरंतर इस पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म में देखता था, अहम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जिनकी चेतना में था कि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वं खल्विदं तत्त्वमसि, मैं वही हूं। वे जोगी तापस भी चारों तरफ स्त्रियों को ही देखने लगे, उनके लगे ये है, और स्त्रियां पुरुष की ओर आकर्षित होने लगी, पुरुष की ओर आकर्षित होने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड काम से प्रेरित हो गया भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लाने के लिए, चूंकि कामदेव ने उनके ऊपर काम का बाण चला दिया। और जब कामदेव ही बाण चला दे तो कौन रक्षा करे? भगवान, चूंकि कामदेव भी एक भगवान की श्रेणी में आते, 33 कोटि देवताओं में एक कोटि देवता वो भी, और सृष्टि के संचालन के लिए निमित्त थे। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, धरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। पर यहाँ भी जिसके ऊपर भगवान श्री राम ने कृपा की, उसके ऊपर काम का कोई बस नहीं चला, है ना। श्री रघुनाथ ने जिनकी रक्षा की, केवल वो ही उस समय बचे रह गए। और राम जी आपकी रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि आज का राक्षस तो कालनेमी है, जो सबके मन मस्तिष्क में समाहित है। तो कालनेमी से तो भगवान श्री राम ही रक्षा कर सकते हैं। श्री के साथ श्वास लो, राम के साथ श्वास बाहर जाने दो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। तो आज के इस कलिकाल में भी भगवान श्री राम जी आपकी रक्षा करेंगे। आपके जब नाम आ जाएगा आपके जिह्वा पे, आपके श्वासों में, तो भगवान का रूप भी खिल जाएगा। और जब भगवान का रूप खिल जाएगा तो आपके हृदय में भगवान की लीला होने लगेगी। और जब लीला होने लगेगी तो ये शरीर ही पूरा मंदिर बन जाएगा, अयोध्या धाम बन जाएगा, और हम सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा। काम क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार रूपी डमरुआ से भी हम बन जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी अहंकार को डमरुआ कहते हैं कि ये भयानक रोग है और इससे हमारे जीवन का विनाश ही होता है। तो इससे आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, है ना, हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो प्रिय मित्रों, हम सबके जीवन का कल्याण हो, हम सबके हृदय में परमात्मा राम आके खेलें, उनकी अटखेलियां हमारे जीवन में हो। इसी भाव से हम सब भगवान श्री राम को अपने श्वासों में बसाएं। आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा का नमन बंदन करते हुए, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। यह जीवन ही स्वर्ग बने। यह जो मिट्टी रूपी जो धरती है, यही धरती है। इसके अंदर अग्नि, वायु, जल और आकाश समाहित है। यह ऊपर तो पृथ्वी ही दिख रही है। और जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। जो भी आपके मन में इच्छा जागृत हो वह पूरा हो, उसकी पूर्ति हो,
इसी भावना से आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन वंदन करते हुए शक्ति शंभु जय सिया राम। सभी लोग हमारे साथ बोले शक्ति शंभु जय सिया राम, और हमेशा बोले, अहरनिश बोले, हर पल आठों याम बोले शक्ति शंभु जय सिया राम। तो आइए कुछ पल संकीर्तन करते हैं और कल फिर मिलते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।